नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, आज लाहौर हाई कोर्ट ने एक लंबी चौड़ी आर्गूमेंट्स के बाद बिलाखिर चौधरी परवेज़ इलाही का जो डी नोटिफाई किया गया था CM उसको सस्पेंड कर दिया है और 11 जनवरी तक समाअत मुलतवी कर दी है। इस दौरान उसके वकील को कहा गया था परवेज़ इलाही के कि अंडरटेकिंग दे के इस दौरान असम्बली नहीं तोड़ी जाएगी, क्योंकि PTI वाले रिलेक्टेंट थे, वो असम्बली नहीं तोड़ना चाह रहे थे, तोड़ने की गारंटी नहीं देना चाहते थे। लेकिन बिलाखिर मुनसलाई गया, जाके इमरान खान को इस बात का कायल किया गया, तो इस बात का एफिडेविट दिया गया है कि आइंदा डेट तक पंजाब असम्बली को नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन अभी अफवाज चौधरी ने कहा है कि हम इससे पहले ही ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे और इनका गवर्नर का शौक पूरा कर देंगे और असम्बली तोड़ देंगे। ये जो डी नोटिफाई का नोटिस था, ये बिल्कुल इलीगल, अनलॉफुल, अनएथिकल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसकी कोई आइन और कानून में गुंजाइश ही नहीं थी जो गवर्नर ने किया है। और अब ये पता चला है कि रात चीफ सेक्रेटरी को कमरे में बंद करके उससे साइन करवाया गया। ये भी एक बहुत बड़ा नया कटा खुलने वाला है, क्योंकि आज पंजाब असम्बली ने तरीके इस्तेहकाक मंजूर किया है। तमाम पंजाब असम्बली के मेंबरान उस तरीके इस्तेहकाक कमेटी के मेंबर होंगे। और दूसरा, सूबाई असम्बली ने गवर्नर के ख़िलाफ़ भी जो डी नोटिफाई किया है उसके ख़िलाफ़ भी तरीके इस्तेहकाक मंजूर कर लिया। गवर्नर भी पेश होगा वहाँ और ये चीफ सेक्रेटरी भी वहाँ पेश होगा। और चौधरी फवाद ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हमें पता चला है कि चीफ सेक्रेटरी रिलेक्टेंट था साइन करने के लिए, और उसको कमरे में बंद करके अंधेरा करके वहाँ माल ट्रीटमेंट भी की गई है, उसके साथ मैन हैंडलिंग भी की गई है। तो ये आपको बताना ख़ातिन ज़रूरी था। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में फिर बात होगी। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।